नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर आपको ढूंढना है, बायर से पेमेंट लेना कैसा, उसका मेथड क्या है, सही तरीके से आप कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, हम वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं फेमा की और डीजीएफटी की। तो हम रेगुलेटरीज बॉडीज़ की आज बात करेंगे इस वीडियो में। ये हमारा फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज का 12th वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं फेमा और डीजीएफटी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीजीएफटी क्या होता है। दोस्तों, डीजीएफटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीजीएफटी की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड जो है डीजीएफटी का जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस के अलावा भी इसके कई सारे जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर ब्रांचेज हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में भी इसका सब डिवीजन है, तो डीजीएफटी का एक ऑफिस जयपुर में भी है। तो डीजीएफटी का सबसे पहले काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। डीजीएफटी का जो काम है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का है। अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप होता है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड तो वो सारे नोटिफिकेशन जो है डीजीएफटी के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। डीजीएफटी जो वर्क करता है वो कॉमर्स डिवीजन के अंडर में काम करता है, तो वाणिज्य विभाग में ये आपका डीजीएफटी आता है। तो वाणिज्य विभाग से अगर कोई भी सूचना निकलती है तो वो डीजीएफटी के माध्यम से जो है आप लोगों तक पहुंचती है। डीजीएफटी के पोर्टल पे जाके, डीजीएफटी की वेबसाइट dgft.government.in पे जाके आप जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वहां पे देख सकते हैं और उसमें किसी भी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर कोई भी चेंजेस जो है तो उसका सारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को अभी बैन कर दिया गया है, कौन से प्रोडक्ट से बैन हटा दिया गया है, कौन सा प्रोडक्ट जो है पहले फ्री एक्सपोर्ट कैटेगरी में था उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है या प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ये सारी चीजें जो है आपको डीजीएफटी के माध्यम से जानने को मिलेगी। या कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी आई उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होना है समय समय पे वो भी डीजीएफटी ही करती है और डीजीएफटी के माध्यम से आपको उसकी भी सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो डीजीएफटी का मेन काम जो है वो नोटिफिकेशंस का प्रोवाइड कराने का है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो। इसके अलावा अगर हम बात करें डीजीएफटी के अदर्स वर्क की तो डीजीएफटी के द्वारा ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एवरी एक्सपोर्टर का और एवरी इंपोर्टर का। हर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डीजीएफटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो डीजीएफटी जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी प्रोवाइड कराती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आप को डीजीएफटी के माध्यम से ही हर साल आपको फिर वो रिन्यूअल भी करना होता है। अप्रैल मई जून के अंदर जो है आपको डीजीएफटी के माध्यम से ही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वापस से रिन्यूअल करना पड़ता है। तो डीजीएफटी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा डीजीएफटी जो है ईआरसीएमसी भी प्रोवाइड कराती है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। मल्टीपल वेबसाइट पे जाने की बजाय आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके भी अपना ईआरसीएमसी जनरेट कर सकते हैं। चाहे आरसीएमसी आपको फियो का लेना है, चाहे किसी भी और दूसरे प्रोडक्ट का लेना है, कोई भी ईपीसी का, कमोडिटी बोर्ड का आपको आरसीएमसी लेना है तो आप जो है डीजीएफटी के पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप लेंगे वहां से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आप जो है ईआरसीएमसी के लिए वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ थर्ड जो सर्विसेज है डीजीएफटी की वो है आपकी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए भी आप जो है डीजीएफटी की वेबसाइट के थ्रू ही आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए भी जो है अप्लाई करते हैं। चाहे प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो या नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, दोनों ही सर्टिफिकेट जो है आप डीजीएफटी के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। डीजीएफटी पे आपको आरसीएमसी हो जाता है, आपका आईसी आपको मिल जाता है और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आप डीजीएफटी के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे फ्री सेल सर्टिफिकेट हो गए या कोई और दूसरे सर्टिफिकेट है ये भी आपको डीजीएफटी के माध्यम से मिल जाते हैं। साथ में अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के लिए भी जो है आप डीजीएफटी के पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो डीजीएफटी काफी सारे काम आपको करके देता है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपको डीजीएफटी से मिल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको डीजीएफटी से मिल रहा है, ईआरसीएमसी आप डीजीएफटी से ले रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ईपीसीजी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी आप डीजीएफटी के पोर्टल से करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डीजीएफटी जो है इनिशियल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडीज है और ये एक्सपोर्ट में काफी काम आती है। अगर आपको आपका आईसी वापस से अपडेट करना है, रिन्यू करना है, लिंक करना है, आपको पुराना आईसी नए आईसी से
से, तो वो भी आपको DGFT के पोर्टल के माध्यम से ही करना होता है। DGFT में पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएं और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जो है आप DGFT के पोर्टल से कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों DGFT के बारे में बात। अगर अब बात कर लेते हैं फेमा के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट 1999 जो एक बना है, वो एक बना है फॉरेन एक्सचेंज को नियंत्रण करने के लिए। चाहे आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, बाहर से कोई पैसा आए आपके अकाउंट में या यहाँ से आपका पैसा कोई बाहर के अकाउंट में जाए, वो सारा मॉनिटरिंग जो है फेमा के अंदर आता है, फेमा के द्वारा की जाती है। तो आप अगर कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, फेमा के लॉ में ये कहा गया है कि आप अगर कोई भी एक्सपोर्ट करें तो वो पैसा, एक्सपोर्ट का पैसा आपके अकाउंट में विद इन 9 मंथ आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो फिर आपको RBI या फेमा के द्वारा कोई भी नोटिस आपको दे दिया जाता है और आपको फिर उसका प्रॉपर आंसर भी देना होगा। तो अगर उन सब चीज़ों से आपको बचना है तो आप जब भी फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट में यही कहा गया है कि आप जब भी एक्सपोर्ट करें तो आपका पैसा 9 महीने में आ जाना चाहिए। कोरोना के टाइम पे ये टाइम पीरियड बढ़ा के 9 से 15 महीने का कर दिया गया था, जो कि अभी वापस से 9 महीने का कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है जिनमें डील हो सकती है, तो उन्हीं करेंसीज में आपको डील करना है, उन करेंसीज में आपका पैसा आना चाहिए। इंडियन रुपीज में जो आप काम करते हैं, नेपाल और बांग्लादेश के साथ आप इंडियन रुपीज में काम कर सकते हैं। बाकी जो प्रीमियम करेंसीज हैं, जैसे आपका GBP हो गया है, यूरो हो गया है, डॉलर हो गया है, इन करेंसीज में आप काम कर सकते हैं। फिर भी RBI के द्वारा 15 से 20 करेंसीज को जो है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज का दर्जा दिया गया है, तो उनमें आप काम कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं तो आपको पैसा देना जरूरी है, और आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आना भी जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो गवर्नमेंट मानती है कि आपने किसी भी अलग इलीगल तरीके से वो पैसा कलेक्ट कर लिया है और आप टैक्स बचाने के लिए जो है आपके अकाउंट में पैसा नहीं डला रहे हैं। और इसी की बात को लेके जो है आपको फेमा का किसी भी तरीके का नोटिस आपको आ सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब भी आप किसी भी तरीके की फॉरेन ट्रांजैक्शन में काम करते हैं, चाहे वो 5 लाख रुपए का हो, 50,000 रुपए का हो, 10 लाख रुपए का हो, कितने भी अमाउंट का आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है वो सब कुछ फेमा के नज़र में होता है, फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है। तो आपको जो भी आप पैसा बाहर से मंगवाएं या पैसा आप बाहर से भेजें, तो आपको उसका एक प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है कि आपके अकाउंट में पैसा किस बात का आया है या आपके अकाउंट से पैसा बाहर किस बात के लिए गया है। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो उसी के लिए जो है आपको फिर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सारे के सारे बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं, और उसके बाद बैंक जो है BRC उसके ऊपर जनरेट करता है। अगर आपका BRC अगर जनरेट नहीं होता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और फिर आपको जो है फेमा की तरफ से, RBI की तरफ से जो है नोटिस आ जाते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आप जब भी एक्सपोर्ट करें विद इन 9 मंथ आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, और आपकी BRC जो है बैंक की तरफ से, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपकी तरफ से बैंक का जनरेट हो जाना चाहिए, जिससे आप ये पता चल जाएगा कि आपने जो एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मनी आपके अकाउंट में आई है। तो आई होप दोस्तों अभी आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको दोस्तों फेमा या DGFT के बारे में कोई भी जरूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीख सकते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसके प्रोसीजर क्या है, किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।